नमस्कार, मैं हूं राकेश देवांगन और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ओजोनोलाइसिस अर्थात ओजोनीकरण, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं इस टॉपिक को बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाता हूं और इस टॉपिक का आपको नोट्स भी बनवाया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक देखना। चलिए, ओजोनोलाइसिस के सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बता दूं। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन पूछूं कितने प्रकार के होते हैं तो सिंपली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। सेचुरेटेड मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? वे हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बंध होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंध तथा त्रिबंध होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं, आप जानते हो, पढ़े हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एल्केन बोलते हैं। डबल बॉन्ड को बोलते हैं एल्कीन बोलते हैं, और इस ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं एल्काइन। अब देखिए, अब मैं आपको इसको क्यों बता रहा हूँ। देखिए, ये जो ओजोनोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होती है, मतलब एल्किन और एल्काइन में होती हैं। ये जो ओजोनोलाइसिस है एल्केन में नहीं होती है। तो कल के डेट में क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोनीकरण अभिक्रिया किस हाइड्रोकार्बन में संपन्न होता है, तो ऑप्शन देगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने मुख्य टॉपिक की ओर। देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ओजोनोलाइसिस, सबसे पहले मैं इस अभिक्रिया का थोड़ा सा आपको प्रोसेस बता दूं कि इस अभिक्रिया के लिए मान लो एक कोई एल्कीन है, ये लीजिए कोई एल्कीन है, इसकी क्रिया। अब देखिए, ओजोनोलाइसिस है तो इस शब्द को ध्यान से देखो। ओजोनो यहाँ तक ले लूँ तो सिंपली आ रहा है ओजोन, और ओजोन का कहीं मैं सूत्र पूछूं तो देखिए इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन और जोड़ दिया O2, ऑक्सीजन अणु। तो सर एक और ऑक्सीजन जोड़ दो तो ये O3 हो गया। तो ओजोन का फार्मूला सर O3 हो गया। चलिए, तो ओजोनोलाइसिस मतलब ओजोन से कहीं ना कहीं ये कांटेक्ट करती है। अब देखिए, अब यहाँ मैं ओजोन की रिएक्शन कराता हूँ। तो ये ओजोन करता क्या है? सिंपली यहाँ का डबल बॉन्ड को पूरा क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। अभी मैं आपको हल्का इसका जो प्रोसेस है उसको बता रहा हूँ। अब देखिए, ये तो ब्रेक हो गया। अब देखिए, ये इधर का हो गया, अब इधर का ये हो गया। अब यहाँ हो रही है समस्या कि जो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, यहाँ 2 हुई है। अब यहाँ ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेंगे, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, 1 ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा। अब देखिए, अब लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 है जबकि 2 होनी चाहिए, तो यहाँ 20 से जोड़ देते हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी कंप्लीट होगी। अब यहाँ कार्बन की जो वैलेंसी है 1 बची है और हमारे पास 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को यहाँ रख देता हूँ। तो देखिए, इस प्रकार ऑक्सीजन की भी वैलेंसी पूरी हो गई और इस प्रकार कार्बन की भी वैलेंसी पूरी हो गई। अब इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड को बोलेंगे ओजोनाइट। बातें क्लियर है? अब आगे का रिएक्शन क्या हुआ? इसे जिंक की उपस्थिति में जल के साथ गर्म करेंगे तो होगा क्या? ये जो जिंक है ऑक्सीजन का अपचयन कर देता है और बनाता है जिंक ऑक्साइड। अब होता क्या है? इधर ये जो है बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है और ये जो बॉन्ड है ऐसे ब्रेक होता है। तो यहाँ सिंपली क्या होगा? ये इस प्रकार से ऐसे बनेगा और इधर क्या होगा? इधर भी इसी प्रकार से बनेगा। इस प्रकार कोई भी कंपाउंड बनेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये आपका हो गया रिएक्शन का कुछ मुख्य बातें। अब देखिए, इसी के आधार पर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ बड़े आसान तरीके से। यहाँ हम चलिए, यहाँ हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम क्या ले लिए? हाइड्रोजन। इसका पूछूं फार्मूला तो क्या हो गया? C2H4
4 जिसका नाम होता है एथिलीन। ठीक है, तो हमने एक कंपाउंड लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए जिसका नाम था एथिलीन। अब इसका क्या करेंगे सर, ओजोन से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ लिख सकते हो ओजोन। ठीक है, ओजोन से रिएक्शन कराने पर फिर वही, अब यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो। देखिए रिएक्शन सिंपली आपको करनी है, यहाँ कार्बन ऐसा, अब यहाँ डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ दो, जो भी है जिस प्रकार आपको बताया गया है इसको ये लीजिए। तो सिंपल यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन, मतलब जो कंपाउंड है उसको जोड़ते जाना। अब इसको क्या करेंगे, जिंक की उपस्थिति फिर गर्म करेंगे। तो जिंक क्या कर देता है सब, ऑक्सीजन का अपचयन कर देता है, तो क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो इधर क्या कंपाउंड बनेगा, देखिए अब यहाँ हाइड्रोजन आया यहाँ, अब देखिए ये भी दो भागों में टूटेगा, ये भी दो भागों में टूटेगा सिंपली। तो क्या क्या आया, H। अब देखिए हाइड्रोजन की जो कार्बन की जो वैलेंसी वो 2 हो रही है और इधर एक है 3 हो रही है। अब इसको पूरा करना है तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे और इस प्रकार ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी होगी। अब प्लस इधर भी वही चीज़ बनेगा, देखो तो क्या लिख देना सिंपली, ये लो। अब कहीं इसको मैं सूत्र के रूप में लिखूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, चूंकि ये 2 टाइम सेम बढ़ रहा है तो अथवा करके मैं 2HCHO लिख सकता हूँ, अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ तक क्लियरली समझ आया। अब चलिए एक एग्जांपल आपको और बताता हूँ, यहाँ लिख सकते हो C2H4 का ओजोनीकरण, एग्जाम्पल करके ओजोनीकरण। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया था, इसको नहीं लिखना है, यहाँ से आपको लिखना है। चलिए एक एग्जांपल और बताता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली समझ आएगा और आपको नोट्स भी बनाने में आसानी होगी। चलिए मान लो मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब हमें इसका क्या करना है, ओजोनीकरण करना है। तो सिंपली इसका भी ओजोन से रिएक्शन होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगी जो पहले होता था, ये लो, फिर ये बॉन्ड टूटा। अब यहाँ इधर CH2 है, अब इधर कार्बन की जो वैलेंसी है वो 1 है। चलिए इसको मैं आपको फैला के बता देता हूँ ऐसा। चलिए यहाँ भी ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरा करना इस प्रकार जोड़ दिए। फिर यहाँ क्या होगा, एक ऑक्सीजन फिर यहाँ जुड़ जाएगी, तो ये क्या बन गया, ओजोनाइड बन गया, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया, ओजोनाइड बन गया। अब फिर इसको क्या करेंगे, वही प्रोसेस जिंक की उपस्थिति में गर्म करेंगे और यहाँ क्या बन जाएगा, ये जो है इसका अपचयन कर देगी, तो जिंक ऑक्साइड हो गया ऐसा। ठीक है, जिंक ऑक्साइड। अब ये फिर क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। अब यहाँ ध्यान से देखना बनेगा क्या, CH3CO, ये हो गया CH3। अब यहाँ हो रही है गड़बड़, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, यहाँ 1 है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ 3 है। तो इसको पूरा करने के लिए हम कार्बन ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब देखिए इसका वैलेंसी जो हो गई कंप्लीट। अब यहाँ देखिए, अरे वाह, यहाँ तो वे कंपाउंड बन रहे हैं जिस एग्जांपल में इसमें देखे थे। देखिए तो क्या बन गया आपका, फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ले लीजिए। तो ये जो है आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। अब लेकिन इसको देखिए, तो इसको जब हम सूत्र के रूप में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं CH3COCH3, जो कि एक कीटोन ग्रुप का कंपाउंड है, और इसको मैं लिख सकता हूँ HCHO। इसका नाम हो गया एसीटोन और इसका नाम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखिए मुख्य बातें यहाँ क्या हुई कि जो ओजोनोलाइसिस है, ओजोनीकरण के तहत 2 कंपाउंड बनते हैं, एक बनता है कीटोन ग्रुप का, एक बनता है एल्डिहाइड ग्रुप का। चूंकि आप जानते हो, अगर नहीं जानते होगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछो कार्बोनिल कंपाउंड किसे बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक
तो सिंपल सा जवाब है एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में ओजोनोलाइसिस में, ओजोनीकरण में कंपाउंड क्या बनते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण होता है, अर्थात एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण होता है। तो आप दोनों में से कोई रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो। यहाँ ऐसा लिखा हूँ तो यहाँ भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? CH3। अब ये 2 बार है तो इसको मैं ट्वाइस लिख दूँ, CH2 का ओजोनीकरण, ठीक है, ये लीजिए। इस प्रकार इसका भी हो गया, इस प्रकार इसका भी। अब दोनों एग्जाम्पल में से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब बात आती है नोट्स की। मैं आपको, जैसा कि आपको मैं बताया हूँ वीडियो के शुरुआत में ही कि मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा, तो चलिए आप लोग हेडिंग लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए ओजोनोलाइसिस अर्थात ओजोनीकरण। लिखने की बात आती है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको रिएक्शन को देख के लिखना है। चलिए, हो गया, लिखिए। जब एल्कीन अर्थात, लिखिए, जब एल्कीन अर्थात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे मैं आपको बताया जरूरी नहीं है कि एल्कीन हो, एल्काइन भी आ सकता है। तो जब एल्कीन अर्थात ब्रैकेट में लिख लीजिए हाइड्रोकार्बन की क्रिया ओजोन से कराई जाती है तो ओजोनाइड बनता है। यहां तक क्लियर हुआ? जिसकी क्रिया जिंक की उपस्थिति में जल के साथ कराने पर, जिसकी क्रिया देखिए जिंक की उपस्थिति में, जिसे जिंक की उपस्थिति में जल के साथ गर्म करने पर कार्बोनिल कंपाउंड अर्थात कार्बोनिल यौगिक, ब्रैकेट में लिख सकते हो एल्डिहाइड कीटोन बनता है, तो इसे ओजोनीकरण कहते हैं। सिंपली यहां तक समझ आया? चलिए, इस प्रकार आप लोग लिख सकते हो। अब छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूँ। अब यहाँ से क्या होता है जब वाला क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं बोल दिया जाएगा क्या होता है जब एथिलीन की क्रिया ओजोन से कराई जाती है, सिंपली, तो आपको ये दे देगा कंडीशन, शब्द में लिख के दे देगा क्या होता है जब एथिलीन की क्रिया ओजोन से कराई जाती है। आपको यहाँ लिखना है ऐसा, फिर इसको लिखना है, इस प्रोसेस को करनी है, उसके बाद ये कंपाउंड बनाना है। इसको लिखने के बाद आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स जो भी नंबर के मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्या होता है जब से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ बात आती है, जैसा कि मैं आपको समझाने के लिए ऐसा करके बताया हूँ, तो आपको नहीं लिखना है, आपको सिंपली रिएक्शन लिखना है, और लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो छोटा सा वीडियो गाइस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।